पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 3 दिनों के भीतर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो ईरान के तेल पाइपलाइन सिस्टम अंदर से फट सकते हैं। अमेरिकी नाकेबंदी के चलते ईरान के पास तेल निर्यात के विकल्प खत्म हो रहे हैं। अगर आप तेल को जहाजों या कंटेनरों में नहीं भेज पाए, जो अभी उनके साथ हो रहा है, तो पाइपलाइन अंदर से फट जाती है और मशीनरी और जमीन का दबाव दोनों कारणों से है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी जवाबी हमला किया। ईरानी शासन के ऊर्जा अधिकारी इस्माइल सघाब इस्फहानी ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने ईरान के तेल कुओं को उड़ा देने की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यदि नाकेबंदी के परिणाम स्वरूप हमारे बुनियादी ढांचे, जिसमें तेल के कुएं भी शामिल हैं, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमलावर का समर्थन करने वाले देशों के ऐसे ही बुनियादी ढांचे को इससे 4 गुना अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमारा हिसाब किताब कुछ अलग है। 1 तेल का कुआं इज इक्वल्स टू 4 तेल के कुएं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान पर समुद्री और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ा रहा है। ट्रंप के इस बयान से देश में भी सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक ऊर्जा संकट हम लोगों ने पिछले 1 महीने में झेला है, हम भारतवासी ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी संधि हो जाए, क्योंकि न केवल साउथ ईस्ट एशिया, पूरा भारत और 140 करोड़ की लोगों की ज़िंदगी और सब रफ्तार वहीं पर है। आज की डेट में कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति रोज अपने स्वर बदलते हैं, कभी वो संधि करना चाहते हैं, कभी वो धमकी दे, तो धमकी की प्लेट पे कोई भी सरकारें नहीं आ सकती, ये उनको समझना चाहिए। ट्रंप जी तो रोज बयान देते हैं और उनके बयानों को अगर देखें तो जो ब्लॉक स्तर के जो लीडर होते हैं बिहार में ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद स्तर के, वैसा बयान देते हैं। उनके बयान को कोई नोटिस नहीं लेता दुनिया में। अगर वो कितना बार ईरान को नष्ट कर चुके हैं पिछले 50 दिनों में, उनके बयान को देखें, बेसिकली वो अमेरिका को नष्ट कर रहे हैं, अमेरिकी डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच ने भी ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने की चेतावनी दी है। That is correct. President Trump has issued a warning to Iran to come to the negotiating table. But the question is that I'm not so sure of his threats. When President Trump says that he will blow off the Iranian oil fields, etc., that is not going to happen, because Iran has the capacity to hit out at the oil fields of Saudi Arabia, Kuwait, and all the other countries. In fact, if the Iranian gas is hit, then I think your company like Aramco will suffer very heavily. So that is not going to happen. But the point is, President Trump doesn't need to really bomb any of Iranian targets. What Iran has done is they have blocked the Strait of Hormuz. Right? They have mined it and they have only allowed specific ships to go. Basically, they are keeping Hormuz under control. ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि व्हाइट हाउस डिनर में हुई फायरिंग जैसी घटनाएं भी उनके रुख को नहीं बदलने वाली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में बड़ा गतिरोध नजर आ रहा है, जहां दोनों देशों की मांगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताई जा रही हैं। इस्लामाबाद और मस्कट जैसे शहरों में मध्यस्थता के जरिए वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे के संकेत नहीं मिले हैं। आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। अच्छी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हिंद मित्र न्यूज को।